देवा अरे मेरी तो ऐसी सकत है, कांटों से रिश्ता जोड़ेंगे, उससे तुम मारो से मेरे बाप मारे पर राम नाम ना। प्रहलाद कहने लगे माँ मैं राम नाम का शब्द नहीं छोड़ सकता। मैया कहने लगी बेटा यदि तुमने राम नाम का शब्द नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद कहने लगे माँ मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ लेकिन राम नाम का शब्द नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना ध्यान रखना ऐसा ही नहीं प्याला हाथ में लिया है और प्याला पी लिया है। इधर हेड़ा से भाग गया कहने लगा रानी का यादू। हाँ महाराज जी बताओ तुमने बेटा को समझा दिया? समझाओ महाराज हम समझा रहे हैं, नहीं मानो तो हमने भाई जहरों पिलाए। तब तक बेटा प्रहलाद आ गया कहने लगा पिताजी राम राम। अरे जी दुश्मन मरो ना जाए जहर पिला दो तो नहीं मरो जी स्वामी अगर ना मरो तो इसका मतलब तुमने जहर नहीं पिलाया। देखो मैंने जहर पिलाया ये रावण आपके सामने है। तुमने जहर पिलाएंगे एक मैया अपने पुत्र को भला जहर पिला सकती है क्या? कभी नहीं पिलाएंगे। अच्छा तुम्हें विश्वास है? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अच्छा तो महाराज जुड़ाओ कटोरा बात सुनो जो जहर को है तो सब पी लो बूझ तो पी लो जहर सब हम सब पी लो सुनो तो जी जहर का कटोरा है और तुम्हारा जो मंत्री है ना जाके जो चखवाए दे हाँ मंत्री चखवाए लो हमें विश्वास है और अपनी रानी पे। मुझे ये लग रहा है हमारी रानी झूठ बोल रही है, शायद ये जहर नहीं बगरा दिया हो। एक माँ अपने पुत्र को भला जहर पिला सकती है क्या? बड़ी बात नहीं महाराज बोल सकते अच्छा तो जो जहर लेने तुम चाहते हो महाराज हमारे चाहते हैं हमें छुट्टी दे दो। अरे मंत्री सुनो तो जहर लाओ। अरे देखो महाराज हमारा भी हमारे बाल बच्चे घर में कोई है और हमारा पीने अरे ये जहर तुम्हें चखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं महाराज हमें छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। अरे एक राजा का इतना आदेश नहीं मानोगे तुम हमारे यहाँ खाते हो? महाराज मेहरबानी करो। तुम्हारे कई कैसे हमारी रानी रोटी खाते देखो बात सुनो देखो माँ का इसलिए क्योंकि माँ अपने बेटे को कभी जहर नहीं पिला सकती है इसलिए और बड़ा पिला दिया होगा पर मुझे महाराज। मंत्री हमने क्या कहा तुम पहले जहर पियो महाराज जहर पहले पियो। मेरे बच्चा बीमार अब बच्चा बीमार है मेरी पत्नी भी रोती हुई है हमने दवाई दे जाएगी तुम पहले जहर पियो। ऐसा ही नहीं महाराज ध्यान रखना इधर महाराज कहने लगे जहर पियो लेकिन ऐसा ही नहीं जब मंत्री ने जहर पिया है तो आज महाराज ध्यान रखना वहीं पर गिर जाता है परिणाम तो हो जाता है लेकिन आज महाराज ध्यान रखना है कश्यप कहने लगे रानी कयादू बात है महाराज आज से मैं समझ गया कि तुम मेरी पतिव्रता स्त्री हो। सो तो है बहुत पतिव्रता है तुम्हारी बात को हमने को निकालो है
बिल्कुल ना। हाँ, तुमने कहीं जेल दे दी, हमें जेल दे दो भाई। अब मरो ना जाने मेरे का कसूर है हमारा। अब ये ऐसे नहीं मानेगा। आज महाराज ध्यान रखना, इधर नौकर को बुलवाया आएगा कि नौकर सरकार इसे ऐसा करो, कैसा करें? इतने ऊंचे पहाड़ से गिरवाओ, फेंकवाओ कि इसके नीचे गिरते ही गिरते घर घर बोटियां बिखर जाए। जी सरकार, जी जो आ गया। चला मंत्री कालू भाई। आज महाराज ध्यान रखना, प्रहलाद को ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हें फिर आए प्रहलाद कहने लगे, पिताजी राम जी दुश्मन है मैं मरो। कह रहे मंत्री हाँ ऊपर से डाला नहीं था ऐसे क्या? महाराज इतने ऊपर से पहाड़ से फेंका, ऊंचे पहाड़ से, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जी फिर भी नहीं मरा। फिर भी नहीं मरा। जल्लाद कहाँ है? ऐसे जेल ले जाओ, इतनी कोड़ों की मार लगवाओ जा करके, सर्पों वाली तह में ले जाओ, सर्प खा लेंगे। जी महाराज जैसे आ गया। जल्दी जाओ। आज महाराज जो जल्लाद थे, आज नागों की कोठरी भी जैसे बंद करने के लिए चले। प्रहलाद ने बड़े बड़े फन वाले सांप को देखा तो मन में सोचने लगे, प्रभु अब कोई ना बचा सकता, अब तो प्रभु आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने रक्षा की है। फिर आगे प्रहलाद कहने लगे, पिताजी रामा अरे जो मरे बना है ऐसा करो, अब मुझे ये लग रहा है ये दुश्मन नहीं मरेंगे। मैं अपनी बहन सैका को बुलाता हूँ। मैं अपनी बहन सैका को बुलाऊंगा, वो समझ आए। मैं जब दुश्मन को बैठ के आगे में बैठ जाए तो जाको कल्याण है रावे। आज अपनी बहन सैका को बुलाया। सैका ही कहने लगी, भैया बताओ बहन, आपने मुझे किस लिए इसलिए बुलाया बहन। हाँ देखो तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भतीजा है हाँ प्रहलाद। हाँ अरे न जाने वो कहाँ से राम का नाम लेना सीख गया है। हाँ। वो अपने बहरी का नाम ले रहा है, बार बार राम नाम के ऊपर लगाए हुए है। अच्छा तुम सुनो एक बात, हाँ। तुम्हारे समझाने से अगर वो मान जाए तो ठीक है, हाँ। नहीं तो तुम जो चीर है तुम्हारे पास, इसे ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश कर जाना, इसे मौत की घाट उतार दो। ध्यान रखना। आज सैका ने प्रहलाद को गोदी में लिया। ध्यान रखना, प्रहलाद को जहर पिलाया गया, ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, नागों की कोठरी में बंद किया गया, हाथियों की दाह चढ़वाई गई, लेकिन प्रहलाद पर कुछ भी नहीं हुआ। अब इधर जो सैका थी प्रहलाद को गोद में लिया और कहने लगी, बेटा बुआ जी बता बेटा, तुम राम का नाम छोड़ दो, वो पिता का बैरी है। बुआ हाँ हाँ हम राम का नाम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बुआ हमें राम का नाम बहुत प्यारा लगता है। अच्छा हाँ बुआ। तुम नहीं छोड़ोगे बेटा, मान जाओ। नहीं मानेंगे बुआ। प्रहलाद कहने लगे, बुआ सुनो। सुनाने और वो तो बवला खास हमारो है, जानी चाचा को मारो है। और वो तो बवला खास हमारो है, जानी फूफा को मारो है। वो तो भैया खास जानी चाचा को मारो है, वो तो बवला खास हमारो है। हुआ चाचा का तो बड़ भगवान ने किया, लेकिन जिसने फूफा मारो सुनो, जानी फूफा को मारो है।
जाने चाचे मारो तो बबरा खासा मारो है और जाने फूफा को मारो तो तुम्हारा सबो ही भैया है। जो तो सबन उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। हमने कई राम को नाम ना ले वो, लेकिन लगा अब भाई एक बात समझ में आई है, तुम ऐसे ना माने, क्यों ऐसे नहीं मानोगे। हम अपने भैया से कह के एक बहुत ऊंची चिता बनवाएंगे, तुम्हें लेकर के उसमें जरूर बैठेंगे। आज महाराज ध्यान रखना, शैतान ने क्या किया है, तो शीतला चीर ओढ़ करके अग्नि में बैठी है। अग्नि जब लगाई है तो ध्यान रखना, प्रहलाद बेटा को गोदी में बिठा लिया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हवा का झोंका आया, जो शीतला चीर था वो प्रहलाद के शरीर को ढक गया और शेखा जल करके राख हो गई।